जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज मैं संपादक सचिन मुखर्जी आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर एससी मोर्चे की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, जिस पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता का हुजूम नजर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो कि नगर परिषद के गठ नेता थे और यहाँ पर जो कि एससी समाज जो मोर्चा है उसका नेतृत्व संभालते हैं समाज में नगर परिषद के गठ नेता घनश्याम बाबू पांचों हमारे मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर इस बार इंडिया विधानसभा कमल खिलाने के क्या एससी मोर्चा साथ देगा? बिल्कुल देगा। आज यहाँ जलाराम लॉन में महायुति के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल जी के प्रचारार्थ जो यहाँ भीम सम्मेलन का आयोजन किया गया, आप देख रहे हैं भीड़ किस कदर यहाँ लोग खुद चल कर के आए हैं। आज विनोद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता अपने विधानसभा में इस कदर है कि वह एक जनसामान्य के लिए काम करने वाले विधायक हैं। हर समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने का काम उन्होंने किया है। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म, कोई पंथ का निर्बंध न रखते हुए हर उस सामान्य आदमी तक पहुंचने का काम किया जिन लोगों को उनकी आवश्यकता थी। और सही मायने में अगर सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किसी के लिए किया है तो बुद्धिस्ट समाज के लिए किया है। उसी के फलस्वरूप इस विधानसभा का बुद्धिस्ट समाज बढ़ चढ़ के उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। आज इस भीम सम्मेलन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से खासकर सबसे ज़्यादा तादाद ग्रामीण से है। सभी लोग इन 5 वर्षों में विनोद अग्रवाल के कार्यकाल में उनसे जुड़े और उनके व्यक्तिगत, उनके सामाजिक और उनके सार्वजनिक कामों के लिए वो उन तक पहुँचे और 100% काम विनोद अग्रवाल जी ने करने का प्रयास किया। उसी के फलस्वरूप आज यह हुजूम उनके प्रचार इस भीम सम्मेलन में हुआ है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जो किया संविधान बदलने वाले इस बार भी संविधान बदलने की विचारधारा देखिए, कांग्रेस यह फेक नैरेटिव चला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदलने वाली है। यह फेक नैरेटिव अब चलने वाला नहीं है। आज बुद्धिस्ट समाज इस चीज़ को समझ गया है कि निरंतर आज़ादी के बाद 70 सालों तक इस देश में, इस राज्य में कांग्रेस ने सत्ता चलाने के बाद संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई संशोधन इस संविधान के अंदर नहीं किया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति संवेदना अगर किसी की है, उनके विचारों पर चलने की अगर इच्छा किसी राजनीतिक दल की है तो भारतीय जनता पार्टी। आज महापापी काम जो है वो कांग्रेस ने किया है, बुद्धिस्टों के साथ और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज अगर आप पुरानी किताबें खंगालें तो आपको पता चलेगा स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से लड़े थे, तब उनको चुनाव हराने का महापाप जो है वो कांग्रेस ने किया था। भवराव होकर बुद्धिस्ट को ही टिकट दे करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। इन 70 सालों में तो कांग्रेस ने संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। आज पूरे भारत भर में बंद का आह्वान किया गया था। आरक्षण में वर्गीकरण का विषय जो चल रहा था, उसमें आज आप देखेंगे हरियाणा के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण वहाँ लागू कर दिया। आज अपने चुनावी एजेंडा में वो लिखते हैं, वचननामे में आज लोकसभा के विधानसभा के वचननामों में वो लिखते हैं कि हम जूनी पेंशन चालू करेंगे। ये झूठ के फरेब कब तक लोगों से छुपेगा? 2004 में कांग्रेस ने पेंशन, जूनी पेंशन बंद की है। आप ही बंद करेंगे, आप ही चालू करेंगे। जब आपको पता चला कि अब एक बहुत बड़ा तबका आपसे टूटने को जा रहा है तो फिर आप नया प्रलोभन दे रहे हैं कि हम फिर से जूनी पेंशन चालू करेंगे। तो ये फरेब अब चलने वाला नहीं है। इस महाराष्ट्र के चुनाव में बिल्कुल नहीं चलने वाला है और कोई संविधान खतरे में नहीं है। बाबा साहब का खून जब तक जिंदा है, अब बाबा साहब के वंशज जब तक इस देश के अंदर हैं, संविधान का कोई खतरा नहीं होगा। हम अपना शरीर का एक एक खून का कतरा गिरा देंगे इस संविधान को बचाने के लिए। आज जो फेक नैरेटिव है वो इस चुनाव में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। संविधान को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी भाषण में भी कहा कि अगर खतरा है किसी को तो गोपाल अग्रवाल को खतरा है, उनके बच्चों को खतरा है, उनके राजनीतिक जीवन पर खतरा है। यह उनका आखिरी चुनाव है, उम्र के इस पड़ाव पर है वो, तो शायद इसके बाद उतनी हिम्मत भी ना जुटा पाए कि गोंदिया विधानसभा की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो चुनाव में खड़े हो सके।
खतरा संविधान को नहीं, आज कांग्रेस को और खासकर गोंदिया विधानसभा के गोपाल दास और उनके पुत्रों को। इस प्रकार से जो पूर्व विधायक कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उन्होंने इस्तीफा पत्र दिया उसमें बताया कि 35,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को उनकी वजह से मिली है। हाल ही में उन्होंने एक समाचार के माध्यम से कहा है कि गोंदिया ये कांग्रेस का गढ़ है, पंजाब को मतदान करने वाले। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? गोंदिया शहर की जनता गोपाल दास अग्रवाल के गुलाम थोड़े जाए। गोपाल दास अग्रवाल अपनी उंगलियों पर थोड़े नचा सकते हैं। वह उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस, पार्टियां बदलते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि घर वापसी हुई है। आप क्यों बीजेपी में गए थे? आप मंत्री बनने के लिए बीजेपी। आपने देखा महाराष्ट्र का रूट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं काफ़ी वर्षों से कांग्रेस में रहा हूँ, लेकिन मुझे मंत्री बनने नहीं मिला। अब इस बार तो सत्ता भी नहीं आने वाली, तो आप बीजेपी में भाग चले। बीजेपी में आपने पहुंचने के बाद में आपने बीजेपी का ही नाश करने का प्रयास किया, यहाँ गठ बनाने का प्रयास किया, बीजेपी के कुछ लोगों को तोड़ करके अलग गठ बनाने का प्रयास किया। आप अपना एक छत्र राज यहाँ चाहते हैं, जो जिसमें आप कामयाब नहीं हो सके। और जब पूरे देश में ये फेक नैरेटिव चला, लोकसभा में कांग्रेस को कुछ फायदा होते दिखा केंद्र में, फिर आपने सोचा कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती, अब कांग्रेस आएगी, तो घर वापसी कर लेते हैं। आपने फिर पक्षांतर किया। तो गोंदिया शहर, गोंदिया ग्रामीण, गोंदिया विधानसभा की जनता ये आपको गुलाम नहीं है। ये बुद्धिस्ट समाज आपका गुलाम नहीं है, ये मुस्लिम समाज आपका गुलाम नहीं है। जो आप ये फेक नैरेटिव के भरोसे वापस कांग्रेस गए, आपको ड्यूटी खानी पड़ेगी, आप मुंह के बल गिरेंगे। और गोंदिया शहर की और गोंदिया ग्रामीण की, गोंदिया विधानसभा की जनता आपके समझ गई है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं। आपको ही विधानसभा की जनता अपने सामान्य लोगों के लिए चुनाव नहीं लड़ती। आपको आपकी जगह दिखाने का काम ये गोंदिया विधानसभा की जनता 100% करने वाली है। और पिछले बार तो आप कम में निपट गए थे, लेकिन इस बार 1 लाख वोटों से हारेंगे आप। जैसे कि गोंदिया का इतिहास रहा है कि गोंदिया के इतिहास में कमल का कोई कभी नहीं खुला है। इस बार के सभी समाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा? बिल्कुल करेगा। आज गोंदिया में महायुति से विनोद अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि जिन वोटों के भरोसे कांग्रेस 70 साल इस देश के अंदर में राज की, आज वो बुद्धिस्ट समाज, एक मुस्लिम समाज का भी मिला हुआ हम लोग लेने वाले, मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी से दूर रहने का काम करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल मुद्दों से ना भटकते हुए इन दोनों समाजों के लिए जो निरंतर काम किया, उस काम के दम पर और जो लोगों तक उनकी सुविधाएं पहुंचाई गई शासकीय योजनाओं के माध्यम से, आज सभी लोग समझ चुके हैं कि आज उनके सही में हितैषी कौन है, उनके कहवारी कौन है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और देश के नेता प्रफुल्ल भाई पटेल आज बीजेपी में शामिल है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे शिवसेना, आज भारी ताकत से हम विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। 100% हम लोग 1 लाख वोटों से इस विधानसभा को जीतेंगे और यह नया इतिहास बनाएंगे कि गोंदिया में आज तक कमल नहीं खिला, और जब खिला तो इतना खिला कि अगली बार लोग इतने वोट नहीं ले पाएंगे जितने की हम लीड लेंगे। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में एससी मोर्चे के जो नेतृत्व करते हैं, ऐसे और नगर परिषद के गठ नेता थे, पूर्व गठ नेता थे घनश्याम बांधनी, हमारे साथ मौजूद। उन्होंने बताया कि इस बार किस प्रकार से परिवर्तन होगा। गोंदिया में जो इतिहास रखने जाएगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो कि एससी जो समाज की रहेंगी, दलित समाज की रहेंगी, मुस्लिम समाज में बड़ी संख्या में आज वर्तमान विधायक द्वारा के 5 वर्ष से कार्यकाल के नेतृत्व को देखते स्वीकारते हुए आज जो 5 वर्ष में विकास कार्य उसको लेकर मतदान करेंगे। और यहाँ पर यकीनन इस बार गोंदिया में कम लगेगा, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ